इस ट्यूटोरियल में हम आज ये सीखेंगे कि किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूजिंग कंपास कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके पास लाइन बहुत लंबी हो तो यूजिंग कंपास हम उसको दो बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये केस ले लेते हैं कि हमारे पास एक छोटी लाइन है से इस लेंथ की और हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो व्हाट वी नीड इज़ कि आप अपनी कंपास को अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली तो पता नहीं कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके मिड पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी, तो अंदाजन हम इसको इसके मिड पॉइंट से इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक आर्क हम इधर लगाएंगे और एक आर्क इस साइड लगाएंगे। सिमिलरली इस एंड से हम लोग फिर से यही काम करेंगे और माइंड इट कि आपका कंपास जो है वो उतना ही खुला है, अभी भी आपने कंपास को कम ज़्यादा नहीं किया। सेम जिस विड्थ से आपने इस तरफ को दो आर्क्स लगाई थी उसी विड्थ से आपने इस साइड से दो आर्क्स लगाई। नाउ व्हाट वी नीड इज कि अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। लेट्स नाउ प्रूव द सेकंड पार्ट। अब मान लो कि हमारे पास एक बहुत लंबी लाइन है, राइट? जैसे कि से ये एक लाइन है, इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइन। यू कैन इमेजिन कि इससे भी लंबी लाइन है और ये जो कंपास है इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये इसके हाफ से ज़्यादा खुलती नहीं। कंपास का हाफ से ज़्यादा खुलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इसका बाइसेक्टर लेना है। तो जो आर्क्स हम ड्रॉ करेंगे वो अगर इसके हाफ से छोटी हो गई तो वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको हमेशा हाफ से ज़्यादा खोलें अगर लाइन बहुत लंबी है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़, इसको किसी एक फिक्स्ड विड्थ पे पहले खोल लो और उसके बाद इस एंड से यहाँ पे हम लोग से 60 डिग्री एंगल बनाते हैं, राइट? इसको कट किया ऐसे और उतनी ही विड्थ से, कंपास की विड्थ चेंज नहीं करनी, और यहाँ पे एक कट लगाया। तो इसको जब इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगा तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। नाउ कीप द विड्थ सेम और इस एंड पे नीचे वाली साइड को ऐसे ही आप एक 60 डिग्री का एंगल बनाओ एंड देन इस पॉइंट से मैं इसको ऐसे कट करूँगा। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मैं इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, राइट? और इसको मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये एंगल मेरे पास क्या आया? 60 डिग्री। और ये एंगल भी मेरे पास क्या आया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्यों है ये हम ऑलरेडी पिछले एक ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल देखनी हो तो टॉप राइट कॉर्नर में जो लिंक है उसको आप देख सकते हो। नाउ लेट्स डू वन थिंग। अब ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब जब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो अगर मैं इसको बोलूँ ए बी, say this is C, this is D and this point is E. Now triangle ADE is congruent to triangle BCE. कैसे? एंगल, ये जो एंगल है एंगल A, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ठीक है? 60 डिग्री 60 डिग्री। ये लेंथ और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ्स आपस में क्या हैं? बराबर। क्यों? क्योंकि AD हमने इस कंपास को जितना खोल के इधर कट लगाया था उतना ही कंपास को खोल के इधर कट लगाया था। तो वी कैन राइट दैट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC. नाउ दिस एंगल एंड दिस एंगल, इफ आई कॉल इट एंगल 1 एंड कॉल इट एंगल 2, देन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2. क्यों? बिकॉज दीज टू आर vertically opposite angles, right? So by AAS postulate,
these triangles are congruent, and if these triangles are congruent then corresponding side, that is this side, is equal to this side. तो ये दोनों साइड्स बराबर होगी, तो इसका मतलब E जो है, E क्या आ गया, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ A एंड B. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. हमने ये प्रूव कर दिया कि EB इज इक्वल टू AE. तो अगर AE EB के बराबर है तो इसका मतलब EAB का मिड पॉइंट हो गया. अब अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ पे अब हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. वो कैसे बनेगा? मैंने इसको कितना भी खोल लिया, अब आप कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो, अब डजेंट मैटर. तो चलो मैं इतना इसको ओपन करके यहाँ पे एक ऐसे आर्क लगाता हूँ. देन ये जो इसने इसको जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट किया है उससे ये एक एंगल बनाया, तो ये E और इसको अगर ज्वाइन करो तो 60 डिग्री एंगल बनेगा. यहाँ से मैं एक और अगर कट लगाऊँ इसके ऊपर तो E और इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा. तो ये 60, ये 120, तो मैं इन दोनों को बाइसेक्ट कर देता हूँ. इसका जो बाइसेक्टर आएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री. तो ये जो पॉइंट मेरे पास आया, अब इस पॉइंट को अगर मैं E के साथ ज्वाइन कर दूं और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो लाइन है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, इट इज़ 90 डिग्री. और ये लाइन AB को उसके मिड पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करती है, सो इट इज़ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. So this is how we draw a perpendicular bisector on a very long line. So that's it from this video. Keep watching Mathemafia.